राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरी सेमरी के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में, जिसे 99% यहाँ के स्थानीय लोग भी नहीं जानते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्यों इन दोनों गांवों का नाम नरी सेमरी पड़ा, और आखिर क्यों माता के नाम से पहले ही इन दोनों गांवों का नाम लिया जाता है, तथा हिमाचल प्रदेश से चलने के बाद धांधु भक्त इसी स्थान पर आकर क्यों पीछे मुड़कर देखते हैं। तो चलिए जानते हैं। गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, जिसे मुख्य रूप से ब्रज धाम के अंदर मौजूद गुप्त तीर्थों एवं अप्रभंश हो चुके स्थानों के बारे में लिखा हुआ है, जिसके लेखक श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसी स्थान पर हमारी प्यारी किशोरीजू और मदन मोहन ने मानभंजन लीला की थी। राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ तथा मदन मोहन के साथ जब क्रीड़ा विहार कर रही थीं, तब किसी बात को लेकर हमारी राधा रानी मदन मोहन से मान कर बैठ जाती हैं। मान यानी प्रेममयी रूठ कर बैठ जाती हैं। तब ललता, विशाखा आदि सखियों के तमाम समझाने के बावजूद राधा रानी का मान भंग नहीं होता है। इस बात से परेशान होकर हमारे मदन मोहन, जो कि राधा रानी के दर्शन के बिना एवं उनकी मुस्कान के बिना रह ही नहीं पाते, वह एक सावली और अत्यंत सुंदर गोपी का रूप धारण करके और हाथों में वीणा लेकर राधा रानी के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, और वह अपना परिचय देते हुए राधा रानी को अपना नाम श्यामरी किन्नरी यानी स्वर्ग लोक की संगीतिका बताते हैं। तब मदन मोहन अपनी वीणा से मीठे मीठे और मधुर राग छेड़ते हैं, जिसे सुनकर हमारी राधा रानी का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, और वह प्रसन्न होकर अपने गले से रत्नों की अमूल्य माला उतारकर भगवान श्री कृष्ण को पहनाने लगती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे किशोरीजू, मुझे इस अनमोल रत्नों की माला की जरूरत नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो आपके मन में जो क्रोध रूपी पेड़ उत्पन्न हुआ है, आप उसे मुझे प्रदान करें। तभी जाकर हमारी किशोरीजू और मदन मोहन का इसी स्थान पर प्रेममयी मिलन होता है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में राघव पंडित स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किन्नरी शब्द का अप्रभंश होकर नरी हो गया, और श्यामरी शब्द का अप्रभंश होकर सेमरी हो गया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आगे शेयर जरूर करें। जय माता दी।